वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एनडीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनटीआई नर्सिंग टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक पारित होने की दी बधाई। आखिर ये क्या विधेयक है, पूरी बातें समझते हैं। मतलब कौन सी ऑर्डिनेंस पास कर दिए गए हैं और किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए घाटेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो दी नर्सिंग टीचर एसोसिएशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फारूक खान, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मनीष कुमार तथा नर्सिंग शिक्षक संघ भारत के सभी दंडाधिकारियों ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन जो 2023 में है, मतलब नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एसोसिएशन मिशन कमीशन, यानी सी हो जाएगा आपका। ये कौन सा बिल है? ये बिल 2023, मतलब इसको आपको क्या बोलना है? एनएनएमसी। ठीक है, जो एनएनएमसी बिल 2023 को पारित होने पर हर्ष व्यक्त किया गया है, मतलब उन्होंने बधाई दी। अब इसमें देखते हैं कि है क्या, ये कौन सी बिल है, ये जो एनएनएमसी बिल आया है वो क्या है, उसमें क्या मतलब है, आपको कुछ फायदा है कि नहीं नर्सिंग वालों को, मिडवाइफरी वालों को। तो ये राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य राष्ट्रीय नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आयोग दैट इज एनएनएमसी की स्थापना करना और भारतीय नर्सिंग परिषद जो ये भारतीय मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो 1947 में है, इसको निरस्त कर दिया गया है। पहली सबसे बड़ी अपडेट, विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियम और रखरखाव, संस्थानों के मूल्यांकन, राष्ट्रीय रजिस्ट्रार के साथ साथ राज्य रजिस्ट्रारों के रखरखाव का प्रावधान करता है। मतलब जो राष्ट्रीय रजिस्ट्रार थे, तो जो नेशनल रेजिडेंट थे, अब नेशनल के साथ आपके स्टेट लेवल पे भी होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया जी ने विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा कि इससे देश में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और नियमन ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मतलब जो नर्सिंग की पैथी चल रही है उनमें काफी गुणवत्ता यानी काफी बदलाव करने के लिए ऐसा ऑर्डिनेंस लाया गया है। मंडाविया जी ने कहा, इरादा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि नर्सिंग स्टाफ भारत और विदेशों में लोगों को सर्वोत्तम सेवा दे सके। मतलब नर्सिंग स्टाफ जो सेवा का कार्य करे उसको और अच्छे से गुणवत्ता से करे। संघ एनएनएमसी बिल की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर बिमला कपूर जी को हार्दिक बधाई देता है, जिससे पारित करने में उनकी अहम भूमिका रही। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जिसको चेयरपर्सन किसको बनाया गया? प्रोफेसर डॉक्टर बिमला कपूर जी को। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग जो एनएनएमसी बिल है, अब उस पर चर्चा करेंगे आखिर वो बिल है क्या क्या। तो बिल में नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रशासन के लिए नीतियां तैयार करना और मानकों को विनीत करना। मतलब जो नर्सिंग में आगे करना है, जो मिडवाइफरी में जो आगे करना, उसकी जो मेन उद्देश्य, जो मेन बैठकें होंगी वो कौन संपन्न कराएगा? ये एनएनएमसी बिल कराएगा। क्या बदलाव करने हैं नर्सिंग मिडवाइफरी में। फिर आता है नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों और सहयोगियों को विनियमित करना। मतलब जो आपकी रिसर्चेस, अब नर्सिंग में भी रिसर्चेस चालू होने वाली है और ये अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जो आगे नर्सिंग के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते होंगे, जो अपना जीवन है साइंटिस्ट नर्सिंग के रूप में करना चाहते हैं, तो इससे रिसर्च में जा सकते हैं। नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशों की किसी अन्य श्रेणी की पहचान और विनियम करना, मतलब अलग से, जैसा कि हम देखते हैं नर्सिंग को अपने इसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस मतलब आयुर्वेद के साथ या अन्य जगह हम जोड़ देते हैं मेडिकल क्षेत्रों, लेकिन नहीं, अब नर्सिंग का अलग पूरा चलेगा, पूरा रिसर्चेस नर्सिंग के अलग से होंगे। फिर आता है शिक्षा के बुनियादी मानक, भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं, मूल्यांकन, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, सतत व्यवसायिक शिक्षा और विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अधिकतम ट्यूशन शुल्क प्रदान करना। मतलब समझिए, कई ऐसे बच्चे होंगे, मतलब ये बिल छोटा मोटा बिल नहीं है, पूरे भारत में, मतलब नेशनल लेवल पूरे भारत में नर्सिंग को लेकर के, नर्सिंग में कितने अनुसंधान होंगे, कितने, जैसे अभी आप सुनोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे मेडिकल के नर्सिंग, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भी खुलने वाला है, ऐसा समझिए आप मोटा मोटी। मतलब ऐसे अनुसंधान खुलेंगे जो नर्सिंग पे रिसर्चेज होंगी, नर्सिंग के कोर्स, जैसे मान लीजिए कोई नर्सिंग की पढ़ाई है तो उसको कितने साल का होना चाहिए, उसका जो एकेडमिक सेशन होगी वो कौन तय करेगा? अब वो एनएनएमसी बिल तय करेगा, मतलब नेशनल
नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 ये पास हो गया है, मतलब ये लोकसभा ने इसको पास कर दिया है, ये पास हो चुका है। मतलब अब आपके जो नर्सिंग कोर्सेज होंगे वो किसके अनुसार चलेंगे। जैसे अगर आप जैसे आप सोचो, आपको समझना है क्या है ये, जैसे आपने सुना होगा एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम क्या करता था, एनसीआईएसएम क्या करता था कि अपने बीएमएस की स्टडी को पूरे कैसे पूरे भारत में कौन से कोर्स होने चाहिए, कितने घंटे कौन सा लेक्चर चलना चाहिए, क्या अनुसंधान होनी चाहिए, कितने एनआईए खोलना चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए, स्टाइफंड की कितनी फीस होनी चाहिए, एग्जाम कब होना चाहिए, एआईपीजीटी कब होना चाहिए, सारी चीजें कौन बताता था, एनसीआईएसएम। उसी तरह जो आपकी पहली काउंसिल थी आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसको अभी कुछ ही दिनों पहले इसे समाप्त कर दिया गया है। अब ये कब था, जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में। उसके बाद आज देखिए 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव में नर्सिंग के क्षेत्र में नर्सिंग अनुसंधान खोलने के लिए, नर्सिंग एकेडमी को गुणवत्ता से देने के लिए जो अपने सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बिल लाया और ये बिल एड्रेस हो गया, मतलब अपन को पारित कर दिया गया, जिससे ऑर्डिनेंस पास हो गया। अब इस बिल को लेकर के बैठकें होंगी और वो सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर आगे देखते हैं, विभिन्न स्तरों पर नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान तंत्र। अब जैसे आप देखोगे कि अभी मैं नीट की काउंसलिंग बता रहा हूं, जिसमें एमसीसी के माध्यम से आप देखोगे तो ऑल इंडिया लेवल पे नर्सिंग की भर्ती तो हो रही, लेकिन स्टेट की अभी क्लियर नहीं है। तो इस तरह एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें नर्सिंग के एडमिशन अलग से होंगे। सर ये क्या अभी हो जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं होगा, अभी तो सिर्फ ऑर्डिनेंस तैयार किया, मतलब अभी बिल तैयार हुआ है कि ऐसा हम करेंगे। मतलब अगले साल से अगर आप देखोगे कि अगले साल से नर्सिंग को लेकर के एक अलग सा ही पूरा साइड चलेगा, नर्सिंग को लेकर के अलग से, जैसे एनसीआईएसएम अलग अपना एग्जाम कराता है एनटीए के माध्यम से, उसी तरह एनएनएमसी भी अपने माध्यम से एनटीए के माध्यम से अलग ही एग्जाम कराएगा, अलग ही एडमिशन प्रोसीजर होगा, अलग ही काउंसलिंग लेवल होगा, अलग ही आपके अनुसंधान खोले जाएंगे। तो एक अच्छी सोच के साथ, मतलब भारत में नर्सिंग को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है ये बिल बताएगा आपको, और इसीलिए नर्सिंग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो। आगे देखते हैं 7वां नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय रजिस्ट्रार या राज्य रजिस्ट्रार में नामांकन के लिए नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों की पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने और अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने के लिए या तो अंतिम वर्ष की स्नातकोत्तर परीक्षा के माध्यम से या अन्यथा एक तंत्र प्रदान। मतलब कई आप सुनोगे कि नर्सिंग के बच्चे खुद की क्लिनिक नहीं डाल सकते, नर्सिंग के बच्चे खुद से अपना कुछ अनुसंधान नहीं खोल सकते, नर्सिंग बच्चे खुद रिसर्च नहीं कर सकते, नर्सिंग के बच्चे खुद अपनी क्लिनिक नहीं डाल सकते, दवाई नहीं बेच सकते, दवाई, ये सारी काल्पनिक, ये बातें जो काल्पनिक थी। क्या मैं खुद की क्लिनिक खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ? क्या मैं एज अ डॉक्टर ट्रीट किया हूँ? जी हाँ, आने वाले दिनों में एज अ नर्सिंग स्टाफ भी एज अ डॉक्टर अपॉइंटेड रहेगा। जैसे हम देखते थे कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनको गांव घरों में जाकर के बड़ी समस्या आती थी। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज देखा होगा आशा कार्यकर्ताओं को, उनको ऐसा, जहां पे एमबीबीएस बीएमएस डॉक्टर नहीं होंगे वहां आशा कार्यकर्ता ही खुद स्वयं एक डॉक्टर है, खुद ही दवाई लिख सकते हैं, खुद ही दवाई दे सकते हैं। ऐसी पहल भारत सरकार की। उसी तरह एक पहल आप लोगों के लिए भी अगले साल से देखने को मिलेगा कि नर्सिंग के बच्चों के लिए खुद से वो एज अ डॉक्टर पेशेंटों को ट्रीट करेंगे। उस तरह पढ़ाई स्तर होगा, उसी तरह आपका एकेडमिक कैलेंडर तैयार होगा, हर चीज आपको कोरिलेट करने को मिलेगा। फिर आगे आता है, एक नर्सिंग और ढाई का काम पेशकर के रूप में होगा। नर्सिंग और मिडवाइफरी के क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा। बार बार अनुसंधान वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? अनुसंधान मतलब जितना रिसर्च होगा नर्सिंग पे उतना ही तो नर्सिंग पैथी आगे बढ़े। कोई भी पैथी आगे कब बढ़ती है? जब उसे केंद्र से पैसे मिले, दूसरा उस पर रिसर्च हो कि नर्सिंग के क्षेत्र में क्या क्या विषय रह गया है, मिडवाइफरी के क्षेत्र में क्या क्या रह गया, वो सब रिसर्चेज होंगे। साथ ही साथ जैसे प्रायोगिक और हाइब्रिड शिक्षा के उपयोग के लिए उपयोग और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग। मतलब ऐसे जो नर्सिंग के क्षेत्र में जो बड़े ब्रांड होंगे वो खुद नर्सिंग का संचालन करेंगे, वो खुद उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। नर्सिंग और मिडवाइफरी योग्यता के पाठ्यक्रम में सॉफ्ट कौशल और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को एकत्रित करना और वैश्विक गतिशीलता को सुविधा के लिए पंजीकृत पेशावरों के कौशल और योग्यता को बढ़ानी। मतलब पूरे देश भर में अलग अलग जो नर्सिंग की चीजें चल रही है उनको एकत्रित करना है, उनकी कौशलता बढ़ानी है। जैसे मान लीजिए नर्सिंग काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल जो थी आईएनसी, उसको तोड़ करके एनएनएमसी बनाया। एनएनएमसी में क्या करेंगे कि पूरे देश भर में देखेंगे नर्सिंग क्या काम कर रही है, उससे हमको क्या फायदा है और पूरे नर्सिंग स्टाफ को क्या फायदा है। 10वां पॉइंट, इस तरह 15 वो पॉइंट है जो बिल में रखे गए, वही बात कर रहा हूं। फिर आता है, विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम्स के लिए मानव संस्थानों सहित स्वास्थ्य देखभाल में नर्सिंग और मिडवाइफरी आवश्यकताओं का आकलन करना, उचित पास परिविष्ट सहित सभी नर्सिंग और मिडवाइफरी सहित समवर्गों मतलब सभी वर्गों के लिए कैरियर विकास मार्गों के लिए तंत्र प्रदान करना और संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार का सलाह। मतलब अब आपको हर
वन मतलब हर जाति के लिए, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस, इन सभी को लेकर के अलग पैरामीटर बनाए जाएंगे पढ़ाई को लेकर के। नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशों में पेशेवर और नैतिकता का पालन, मतलब एक जो नैतिकता का पालन, जो हम जैसे एक डॉक्टर लेता है ओथ कि मैं ये चीज ऐसे ऐसा करूंगा, मुझे देखभाल, तो उन सबकी चीजें बनने वाली हैं। कोड सुनिश्चित करना और नर्सिंग सहयोगियों और मिडवाइफरी सहयोगियों सहित नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा देखभाल के प्रावधान के दौरान नैतिक आचरण को बढ़ावा देंगे। नैतिक मतलब क्या, कोड है, नर्सिंग का एक कोड होगा, जैसे डॉक्टर का है कि व्हाइट अपन पहनना, वो सारी चीजें आने वाली हैं। राष्ट्रीय आयोग, स्वास्थ्य बोर्डों, सलाहकार परिषद और राज्य आयोगों के उचित कामकाज के लिए दिशा निर्देशों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब अब स्टेट लेवल पे इनकी बोर्ड्स होंगे, जैसे नर्सिंग, जैसे एनएनएमसी वाले जो बिल जो उनके अंदर कि राष्ट्रीय से मतलब नेशनल लेवल के अलग टीम बनेगी, बोर्ड बनेगा, फिर आपका राज्य स्तर पे मतलब जो स्टेट लेवल पे बोर्ड बनेंगे जो अपना अपना सुझाव देंगे। जैसे आप मणिपुर में ऐसी हिंसा देख रहे हो, मणिपुर के अलग नर्सिंग होम, उनकी क्या आवश्यकता है मणिपुर के बच्चों के नर्सिंग होम, तो अपने मध्य प्रदेश के बच्चों की क्या आवश्यकता है, जो हम देख रहे हैं एमपीएमएसयू, ये फर्जी यूनिवर्सिटी एमपीएमएसयू हमें नहीं चाहिए, सब बोलते हैं, तो भैया एफिलिएटेड अलग कर देगी, कोई आवश्यकता नहीं आप एमपीएमएसयू से नर्सिंग करिए, उनके खुद के अलग होने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है सर कि हमारी नर्सिंग कोर्स एमपीएमएसयू हट जाए? एकदम हो सकता है, अगर ये बिल चाहेगी तो, मतलब ये इनके लोग चाहेंगे तो। स्वास्थ्य बोर्डों के बीच समन्वय, मतलब स्वास्थ्य मतलब जो अपनी नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसके साथ कैसे समन्वय करना। देखो पहले क्या था, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन, अब क्या हो गया, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मेडिकल एसोसिएशन। फिर राज्य आयोगों द्वारा अनेक प्रभावी कामकाज के लिए अधिनियम के तहत बनाए गए दिशा निर्देश बनाए गए, मतलब वही सब चीजें बार बार लिख रही है कि जो ये रूल्स बनाए गए उनको फॉलो किए जाएंगे एज पर शेड्यूल। फिर उसके बाद स्वागत बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपील क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना, मतलब ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कोई अगर बोर्ड ने दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती भैया हम अब लागू नहीं कर सकते। जैसे मध्य प्रदेश, पूरी नर्सिंग व्यवस्था किसके पास है एग्जाम कराने की, किसके पास है, एमपीएमएसयू की। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में ऐसा हो, वो मना भी कर सकती है और चाह भी सकती है। फिर ऐसे अन्य कार्य करने जो निर्धारित किए जाएंगे, जो ये बिल निर्धारित करेगी, अन्य कार्य भी होगा जो इनके बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे स्टेट के। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है नर्सिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उन तक जरूर भेजें, क्योंकि जो डॉक्टर लोग जो ये सोचते कि क्या नर्सिंग वाले एज अ डॉक्टर ट्रीट होंगे, आने वाले दिनों में नर्सिंग के बच्चे भी एज अ डॉक्टर ट्रीट होंगे। और जो मध्य प्रदेश की हालत है कि मुझे नर्सिंग नहीं करना, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे राष्ट्र स्तर में लोकसभा में ऐसी अधिनियम पारित किया गया। धन्यवाद।